पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 पर मनन चिंतन करेंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 पर प्रभु ने 3 वादा अब्राहम से किया था। वो पहला वादा क्या है? भूमि देने का वादा। दूसरा वादा था एक बड़ी जाति बनाने का वादा। और तीसरा वादा पृथ्वी के सभी लोग तुम्हारे द्वारा आशीर्वाद पाएंगे, मतलब तुम पूरे पृथ्वी के लिए आशीर्वाद का कारण बनोगे। ये आशीर्वाद प्रभु ने 3 वादा देने के लिए उनको वादा किया था। हालेलुया। अब हम देखते हैं ये प्रतिज्ञा को प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 वचन संख्या 3 में भी पढ़ते हैं हम लोग। उसमें लिखा है, अब्राहम अपना देश, अपना कुटुंब, मतलब अपना उर देश को छोड़ करके ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाँ ईश्वर ने उनको बोला था कनान देश की ओर चल पड़ा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं अब्राहम मतलब आवारे की तरह घर से निकला और जा रहा है अनदेखी। वो देखिए उनका विश्वास, प्रभु पर विश्वास किया, जहाँ उसने कहा उसी के अनुसार आज्ञा का पालन करते हुए जा रहा है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग देखते हैं अध्याय 11 के वचन संख्या 31 और 32 में, तेरह अपने पुत्र अब्राहम, हारान के पुत्र अपने पौत्र लोट और अपनी बहू सराय को जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, सब को साथ लेकर और खलदैया देश के ऊर नगर छोड़कर कनान देश के लिए रवाना हुआ। किंतु हारान पहुंचकर वे वहीं रहने लगे। 200 बरस का था जब उसकी मृत्यु हो गई। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने कहा था, अब्राहम को कहा था कि अपना देश, अपना कुटुंब सबको छोड़ करके तुम चले जाओ, अपना पिता का घर छोड़ करके तुम चले जाओ। लेकिन यहाँ पर देखिए अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया। हम यहाँ पर देख रहे हैं अब्राहम ने पूर्ण आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि उसने अपने पिता को भी ले लिया। और हम लोग देखते हैं प्रभु ने कहा था अपना कुटुंब को छोड़ने के लिए, लेकिन उसने क्या किया? अपना भतीजा लोट को भी अपने साथ ले गया। अब्राहम अकेले नहीं गया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ईश्वर उनको अपने कुटुंब से बाहर निकलने के लिए क्यों कहा? हम लोग इसका उत्तर योशुआ के ग्रंथ में अध्याय 24 वचन संख्या 2 में पढ़ते हैं। अब्राहम के पूर्वज देवी देवताओं के उपासक थे, मतलब मूर्ति पूजा करते थे, और इसीलिए प्रभु ने वहाँ पर उनको आशीर्वाद नहीं दे सकता था। इसीलिए उनको अलग ले जाना चाहता था और उनको आशीर्वाद देना चाहता था। और ईश्वर प्रतिज्ञा जो किया था उसको उसी के अनुसार, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उनको निकाला। और अब्राहम अपना पिता का घर हारान छोड़ दिया और हारान होते ही, फलिस्तीन होते ही उसने कनान देश पहुंचा। हालेलुया। वचन 6 में पढ़ते हैं, कनान देश में कनानी लोग रहते थे। कनानी लोग उस देश में निवास करते थे। कनानी लोग हाम के संतान हैं। उर से कनान देश में अब्राहम आज्ञा का पालन करने के लिए गया। अब हम देखते हैं वचन संख्या 12 के वचन 7 में, प्रभु ने फिर से अब्राहम को दर्शन दिया। दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तुम्हारे पूर्वजों को दूंगा, कनान को। वहां पर जब इस दर्शन को अब्राहम ने सुना तो वहां पर एक वेदी बनाई और ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये दूसरा वेदी है। अब्राहम वेदी बनाने वाला व्यक्ति है, प्रभु के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति है, विश्वास का पक्का व्यक्ति है। इसीलिए विश्वास का प्रगटीकरण उसने वेदी बनाकर ईश्वर को धन्यवाद देकर दिया। इसलिए अब्राहम वेदी बनाने वाला व्यक्ति था। और वचन 8 में देखते हैं उसने वेदी बनाई। हालेलुया। अब्राहम ईश्वर पर श्रद्धा रखता और उनकी आज्ञा का पालन करता, उनकी आराधना करता था। अब हम लोग देखते हैं वचन 10 के पहले अब्राहम का विश्वास थोड़ा हिल गया।
जिस जगह पर वे लोग रह रहे थे वहाँ पर अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तब अब्राम का विश्वास थोड़ा हिल गया। समस्या कहाँ से थी? उसकी पत्नी साराय से थी। साराय बहुत सुंदर थी। और जब अकाल पड़ा तो सभी लोग मिस्र देश की ओर जाने लगे। कहाँ? मिस्र देश सांसारिकता का प्रतीक है, उसमें केवल सांसारिकता है। और ये भी अपना देश, प्रभु ने कहा था ये देश मैं तुम्हारे लोगों को दूंगा, लेकिन अब्राहम अन्य लोगों के साथ मिस्र देश की ओर चल पड़ा। और क्या कहता है वचन संख्या 13 में? अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत सुंदर हो, इसीलिए हो सके फिरौन तुमको देखेगा और तुम्हारे कारण शायद विपत्ति आ सकती है, इसलिए तुम कहना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तब मेरे भाई मेरी बहन जैसे ही इन्होंने मिस्र देश में पहुंचा, फिरौन के घर में, फिरौन के देश में पहुंचा, फिरौन ने देखा अब्राम की पत्नी बहुत ही सुंदर है, तो उसने अपनी पत्नी बनाने के लिए उनको ले गया। राजा के पास जाने के पहले उस कन्या को या तो उस लड़की को उसको क्या शुद्धिकरण करते थे। तो उस शुद्धिकरण जब किया जा रहा था साराय का, तब इसी बीच में ईश्वर ने फिरौन के परिवार में बड़े बड़े विपत्ति ढाने लगे। तब फिरौन ने अब्राहम को